हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों की नई कहानी जिसका शीर्षक है पत्नी का भूत। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट किया जाए। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। उस औरत ने अपने हाथ को अपने पति के हाथ में दिया और उनसे वादा किया। उस पत्नी ने अपने पति से बोला, वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहते ही कहते वह चल बसे। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह न चाहते हुए भी धीरे धीरे चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़ कर देखा तो उसे अपनी पहली पत्नी दिखी। पहली पत्नी बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने अपना वादा तोड़ा है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने प्यार किया और शादी किया। अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपने नई पत्नी के साथ क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को उसकी कही हुई बात को बता दी। आदमी डर से कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जीन मास्टर के पास गया और अपनी सारी बात बता दी। तब मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। तब वो आदमी बोला, बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी थोड़ा घबराते हुए बोला था। तब मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। जब उस रात उसकी आत्मा वापस आई, पहली पत्नी की आत्मा वापस आई, तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर सही दोगी तो मैं अपनी दूसरी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और मेरी एक शर्त है, अगर तुम गलत उत्तर दी तो मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। पत्नी का जो भूत था वो बोला, मंजूर है, मंजूर है, अपना प्रश्न पूछो। आदमी ने फौरन जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तो ये बताओ कि मेरे हाथ में कितने कंकड़ हैं। ऐसा कहते ही उसकी पत्नी का जो भूत था वो गायब हो गया। इसके बाद उसे किसी दिन भी
अपनी पत्नी का, जो उसकी पहली पत्नी थी, उसका भूत नहीं दिखा। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से जिन मास्टर के पास गया और उनका शुक्रिया अदा किया। और उस आदमी ने उस मास्टर से बोला, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया, आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही वह भूत गायब हो गया। तब मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत वूत नहीं था, भूत वूत नहीं होता है। तब आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल तुम्हारी दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने उस आदमी को समझाया। तब वो आदमी ने पूछा, लेकिन अगर ऐसा था तो मेरी हर एक बात कैसे जान जाता था? तब मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि उसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। अब आदमी वह बात को पूरी तरह से समझ चुका था और उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्टी फीलिंग रह जाती है। जिस तरह कहानी में भूत का आना उसकी फीलिंग का एक स्टरमेंट फॉर्म है, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते रहते हैं और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम खुद पर क्रोधित भी होते रहते हैं, लेकिन ऐसा बार बार करना गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य गलती करता है, सभी करते हैं, आपसे भी हुई है, कोई बात नहीं। अगर आपसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती से सीखें और ये प्रण करें कि हम इस गलती को दोबारा ना करें और आगे बढ़ते चले जाएं।